हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। कहानी स्टार्ट करने पहले आपका नाम और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हो कमेंट करके रखिए। आपके कमेंट करने से मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी कहानी कौन कौन और कहां कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव चंदनपुर के पास एक सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क के नाम से जानते थे। यह सड़क एक घने जंगल से होकर गुजरती थी और लोगों का कहना था कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में उस सड़क पर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। राहुल एक शहर का लड़का जो गांव में अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां मना रहा था। राहुल ने इस कहानी को सुनकर उसे मजाक में लिया। उसने तय किया कि वह उस सड़क पर जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। उसके दोस्त आकाश और सुमित ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत दिखाई। रात के समय तीनों दोस्तों ने बाइक पर सवार होकर उस भूतिया सड़क की ओर रुख किया। जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं, लेकिन वे तीनों डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए। सड़क पर कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि सामने एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अस्पष्ट था। राहुल ने बाइक रोकी और महिला से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीमी रहस्यमय आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? महिला ने सिर्फ एक दिशा की ओर इशारा किया और गायब हो गई। तीनों दोस्त अवाक रह गए। उन्होंने तय किया कि वे उस दिशा में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। जैसे वे आगे बढ़े, सड़क और भी डरावनी होती गई। अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी उन्होंने पीछे से हंसी की आवाज सुनी। वे मुड़े तो देखा कि वही महिला हवा में तैर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! तीनों किसी तरह बाइक को धक्का मारकर वापस सड़क की ओर भागे। महिला की हंसी और तेज हो गई और उसकी परछाई उनका पीछा करने लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक को स्टार्ट किया और तेजी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले उस सड़क पर एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। राहुल, आकाश और सुमित ने उस दिन से ठान लिया कि वे कभी भी उस सड़क पर रात के समय नहीं जाएंगे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करेंगे। कुछ महीने बीत गए। राहुल, आकाश और सुमित ने भूतिया सड़क की घटना के बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया। हालांकि कुछ लोगों ने उन पर विश्वास किया, परंतु कुछ ने इसे महज एक कहानी मानकर हंसी में टाल दिया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था दीपक। दीपक शहर से गांव में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था और उसने भूतिया सड़क की कहानी सुनकर उसे चुनौती मान ली। वह नहीं मानता था कि ऐसी कोई आत्मा हो सकती है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। उसने राहुल और उसके दोस्तों को चुनौती दी कि वे उसके साथ फिर से उस सड़क पर चलें। राहुल, आकाश और सुमित ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक नहीं माना। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और तय किया कि वे दीपक के साथ एक बार फिर उस सड़क पर जाएंगे, लेकिन इस बार वे ज्यादा सतर्क रहेंगे। रात के समय चारों दोस्तों ने बाइक पर सवार होकर फिर से उस भूतिया सड़क की ओर रुख किया। जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। इस बार वे अपने साथ कुछ विशेष उपकरण भी ले गए थे, जैसे कि अधिक शक्तिशाली टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर। सड़क पर कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि सामने वही महिला सफेद साड़ी में खड़ी है। दीपक ने बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने इस बार और भी भयानक आवाज में कहा, यह सड़क तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। दीपक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर कैमरा बढ़ाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और कैमरा टूट गया। महिला ने जोर से चीख मारी और हवा में विलीन हो गई।
तभी चारों ओर से चीखों और हंसी की आवाजें आने लगीं। राहुल, आकाश और सुमित ने दीपक को भागने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने जिद में आकर सड़क के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश की। अचानक दीपक के चारों ओर एक घने कोहरे का घेरा बन गया और वह उसमें गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने उसे पुकारा, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। वे डर के मारे तेजी से बाइक पर सवार होकर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी घटना बताई। गांव वाले अब और भी डर गए थे। उन्होंने बताया कि दीपक जैसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं और जो लोग उस सड़क पर गए थे वे कभी वापस नहीं आए। राहुल, आकाश और सुमित ने समझ लिया कि उस सड़क का रहस्य कभी सुलझाया नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। आज भी भूतिया सड़क की कहानी गांव में जिंदा है और लोग वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाने वालों का कोई सुराग नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और आपका नाम कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।